हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा बूस्ट प्लस एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों के साथ में। और आज हम लोग किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करने वाले हैं या किसी भी टॉपिक की या किसी भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो किसी भी क्लास के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसके बारे में इस समय शायद आप लोग सोच रहे होंगे, आपके पेरेंट्स सोच रहे होंगे, या अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोचना चाहिए उसके बारे में। आप लोगों को पता है पिछले 2 मंथ से ज़्यादा का समय हो चुका है, लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 कोरोना वायरस की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। और अभी इसका किसी भी तरीके से कोई 100% ये नहीं बोल सकता है प्रॉब्लम कब तक चलने वाली है, कब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। पूरा वर्ल्ड इसके चपेट में है, पूरा हर कंट्री की इकोनॉमी डिस्टर्ब है, इंडस्ट्रीज़ डिस्टर्ब हैं, सब कुछ डिस्टर्ब है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर नज़र किसी की भी नहीं जा रही है, वो है आपकी स्टडी। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए तो ये टाइम उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक टाइम चल रहा है और आगे भी आने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस बीमारी से बचने के लिए, इस एपिडेमिक से बचने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता बताया जा रहा है या जिसके पीछे लॉकडाउन हो रहा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम तक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, आपके स्कूल्स फिर से वैसे ही शुरू हो जाएंगे, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप जिन भी कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पर आपकी क्लासेस लगने लगेंगी, तो ये शायद इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होने वाला है। एक लंबा टाइम अभी हम लोग इस तरीके से बिताना पड़ सकता है, क्योंकि ये डिसीज़ जो भी है इसकी अभी तक किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं बन पाई है। प्लस अभी तो इसका जो स्प्रेड हो रहा है वो ही नहीं रुक पाया है, तो अभी मेडिसिन की तो बात आप भूल ही जाइए। और मेडिसिन जब बन भी जाएगी तो इतनी बड़ी आबादी इससे इन्फेक्टेड हो चुकी है या इन्फेक्टेड रोज़ हो रही है कि उस मेडिसिन को इतने लोगों तक पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है। लगातार तमाम जो मेडिकल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो लगे हुए हैं ऑब्वियसली, लेकिन इतनी जल्दी इसका कोई भी सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें हो रहा है वो इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का। इसके अलावा अगर हम लोग अपने बारे में सोचें, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें स्टूडेंट का होने वाला है। अभी मई ख़त्म हो रहा है और इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, वैसे नॉर्मली आपका सेशन जो होता था 20 मई तक चलता था, वो आपका सेशन नहीं हो पाया। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन हो गए, और अब जो नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं CBSE का या ISC का, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे वो जुलाई में होंगे। उसके बाद उन नोटिस के अकॉर्डिंग ये है कि 6 to 8 वीक्स तक आपका रिज़ल्ट आएगा, यानी कि अगस्त लास्ट सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब जो आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने की उम्मीद है अभी, अगर होता है तो वो सितंबर फर्स्ट वीक से होगा। यानी कि अभी भी आप अगर जुलाई से जून से मैं देखूँ या मई से देखूँ, तो मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका 4 मंथ तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होना। इन 4th मंथ में आपको गवर्नमेंट का कहना है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के आप मैनुअल पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप टीचर से उस तरह का इंटरेक्शन अब नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल अभी काफ़ी लंबे टाइम तक, कि आप क्लास में बैठ करके उनसे पढ़ाई कर सकें या अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकें। तो इस समय आपको पढ़ने के लिए अपनी कुछ चीज़ों को बदलना होगा, कुछ पैटर्न को बदलना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इससे स्टूडेंट का हो रहा है। आपका सेशन ऑलरेडी लेट हो रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो इस सेशन के जो एग्ज़ाम होंगे वो भी लेट होंगे, हो सकता है वो टाइम से हों। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये सेशन केवल सितंबर से अगर मैं देखूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर मार्च में भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो केवल आपके पास 6 मंथ है पढ़ने के लिए। जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो 10th क्लास के जो भी उनके 2-3 एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनके चक्कर में पढ़ाई नहीं कर रहे, या उनको रिज़ल्ट का इंतज़ार है इसलिए वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो रिज़ल्ट आपको मैंने बता दिया, अगस्त लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आएगा, तब तक रिज़ल्ट की कोई उम्मीद नहीं है। जो 11th क्लास से 12th में पहुंच गए हैं वो भी अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, लेकिन उसके बारे में भी पर्सनली मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का फ़ोन आया है, जो भी मेरे मिलने वाले लोग और उनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनका ये बोलना है कि स्कूल सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, वहाँ पर बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा है।
जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो फ्री में पढ़ाना नहीं चाहते या इतने अपडेटेड नहीं हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में ऑनलाइन एजुकेशन का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। अमेरिका ने पूरे 1 साल के लिए यानी कि 1 सेशन के लिए अपने स्कूल्स को क्लोज़ कर दिया है, और वो पूरी पढ़ाई वहाँ की जो भी बच्चों की होगी वो प्ले ग्रुप से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई या हायर क्लासेस की पढ़ाई भी ऑनलाइन पैटर्न में होगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके की वहाँ पर एक तरीके से सहूलियतें हैं। बट अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो सब कुछ होने के बावजूद हमारी कंट्री में ऑनलाइन एजुकेशन को कभी भी इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है, और उसका खामियाजा हम लोग आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि सब कुछ होते हुए भी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, हमारे यहाँ नेटवर्क भी है, सब कुछ होते हुए भी हम लोग इतने अवेयर ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के हैं नहीं। तो इस समय को देखते हुए आप लोगों को सबसे पहली आदत आपको ये बदलनी होगी कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब तक निकलना है ये किसी को नहीं पता है। अगर हम यही इंतज़ार करते रहेंगे कि हो सकता है जुलाई में ठीक हो जाएगा, अगस्त में ठीक हो जाएगा, ये करते करते आपका सेशन धीरे धीरे बीतता जा रहा है, और दिक्कत इससे आपको होने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स भी एक टाइम आने के बाद आपसे यही कहने वाला है कि आपका रिज़ल्ट अगर ऊपर नीचे होता है तो सुनना आपको ही पड़ेगा, स्टूडेंट को ही सुनना पड़ेगा। या दूसरी बात, अगर आप अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो आप सब्जेक्ट का नॉलेज जब तक गेन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली बात अब तो आप लोगों को ये करनी है कि आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालनी है। अब ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाया सकता है? अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स की बात करूँ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार नहीं होने वाले, वो आपको पेड कोर्सेज देंगे। साथ ही साथ उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लाइव स्ट्रीमिंग की है, कि वो आपकी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और अगर आप स्कूल्स की क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे तब आप लोग इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर लाइव क्लास होती हैं और आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑफ़लाइन क्लासेस ये लोग अपलोड नहीं करते, इस पीछे की ऑफ़लाइन क्लासेस को कोई भी देख सकता है। दूसरी बात, शायद सबसे बड़ी चीज़ जो अपने इंडिया में कही है या पूरे वर्ल्ड में है वो है मनी। बिना पैसे के कोई भी आदमी कोई भी काम करना नहीं चाहता। फ्री एक ऐसा वर्ड है जिसको कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता है, कोई भी बिलीव नहीं करता कि किसी प्रॉब्लम में हम फ्री कुछ कर दें, अपने बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं। इसके बावजूद यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर आप फ्री स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, और मेरे पास इस समय कम से कम 200+ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कई मेरे फ्रेंड्स ने भी जुड़ने की कोशिश करी, मुझसे बात करी कि वो भी क्लासेस लेना चाहते हैं, लेकिन सबका मोटिव जो एक था कि इससे होगा क्या इन द सेंस इससे अर्निंग क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अर्निंग के लिए यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जुड़िए, क्योंकि अगर अर्निंग होती है यूट्यूब में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। लंबी मेहनत इन द सेंस कम से कम 2 से 3 साल का वक्त आपको चाहिए अगर आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ फ्री दे रहा हूँ। अब मैं फ्री क्यों दे रहा हूँ, मेरा इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? मेरा ये मानना है हर चीज़ में फ़ायदा देखने का कोई मतलब होता नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमको अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए भी करनी चाहिए। तो मुझको पढ़ाना, टीचिंग मेरा एक पैशन है। मैं फ्री में चीज़ें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझको पढ़ाना अच्छा लगता है, या मुझको जो भी कुछ नॉलेज है वो शेयर करना अच्छा लगता है। तो आप लोगों से बच्चों मेरी एक सजेशन है मेरा कि इस प्रॉब्लम के टाइम को एंजॉय मत करिए बिल्कुल भी, कि आपकी समर वेकेशन चल रही है। खासकर 10th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट तक के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास बात है। 9th तक के स्टूडेंट तो किसी तरह मैनेज कर लेंगे, छोटी क्लासेस होती हैं, बट 10th, 11th और 12th के बच्चे, आप लोग बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट मत करिए। ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको ज्वाइन करिए, उनके वीडियोस देखिए। मेरे चैनल पे जो भी क्लासेस होती हैं वो ऑफलाइन होती हैं, और स्टूडेंट की डिमांड पे लाइव क्लासेस भी होती हैं। इन क्लासेस को देखिए। फ्री एंड रिटन नोट्स मैं आपको देता हूँ, नोट्स को डाउनलोड करिए। आप नोट्स को भी देख सकते हैं, उसके थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे मेन अपने टाइम का यूटिलाइज़ करिए। किसी भी तरीके से इस टाइम को ये मत समझिए कि ये टाइम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। हमारे इंडिया में तो फिर भी लेट स्टार्ट हुआ है। अदर कंट्रीज़ की, कई कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर साल भर होने वाला है और अभी तक ये डिसीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि इसमें आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करना होगा,
और कुछ नई चीज़ों के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटेंट जो भी दिया जाए बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाए, आप लोगों को उसी लेवल की पढ़ाई करी जाए जो नॉर्मली आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं या मैनुअल जा कर के पढ़ते हैं, और उसकी किसी तरीके से कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही है। अभी मेरे साथ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अभिजीत त्रिवेदी मेरे साथ में जुड़े हैं, जो आपको 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्दी फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा 11th का मैंने सिलेबस शुरू किया है। हाँ, ये मानते हैं कि अभी फ़्लो में कमी है, अभी उस फ्लो से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि कुछ और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो सब्जेक्ट जब डिवाइड हो जाएंगे और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको पैटर्न देंगे, अच्छी क्वालिटी का आपको सब्जेक्ट नॉलेज देंगे, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो सब मिला करके अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है। आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, आपका सेशन लेट हो रहा है, बाकी जो करना है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, वो उनको करने दीजिए। जो आपको करना है आप उस पर ध्यान दीजिए। ना आपको इकोनॉमी से कोई मतलब है, ना आपको इंडस्ट्री से कोई मतलब है, आपको मतलब है अपनी स्टडी से। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, नए पैटर्न्स पर, नई जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट करिए, नए नए तरीक़ों से पढ़ने की कोशिश करिए और एक रूटीन बनाइए, एक सिस्टमेटिक रूटीन बनाइए कि अगर आप दिन में 2 लेक्चर्स देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के तो उन 2 लेक्चर्स को मुझे कायदे से देखना है, उनको उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं ऑफलाइन पढ़ता था, कोचिंग में जा कर के पढ़ता था। उसके जो भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स को आपको अपने हाथ से एक बार फिर से उनको रिटन फॉर्म में लेना है और उसमें जो भी आप एडिट कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहें वो नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो क्वेरीज़ आपकी तुरंत सॉल्व करी जाएंगी। तो ये आज का सेशन मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं जो मेरे नॉलेज में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये परेशानी का वाला टाइम बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, इसका अभी कोई एंड नहीं होने वाला है। लेकिन हमें खुद अपने आप को करना पड़ेगा स्टेबल और हमको खुद नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए एक आखिरी रास्ता यही है कि हमें ऑनलाइन स्टडी के पर मेहनत करनी होगी, उससे पढ़ने के तरीके सीखने होंगे क्योंकि ऑनलाइन स्टडी कभी कभी बहुत बोरिंग लगती है। जब हम मैनुअल क्लास में जाते हैं, अभी तक हम लोग की हैबिट पड़ी हुई है मैनुअली पढ़ने की कि हम क्लासेस में जाते थे, टीचर हमको पढ़ाता था, उससे इंटरेक्शन मेरा डायरेक्ट होता था। लेकिन अब हम लोग को उन तरीक़ों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो रूल है ये मैं कहता हूँ कल को गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी, लेकिन हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा बहुत लंबे टाइम तक। तो होपफुली आप लोग मेरी बात को समझेंगे। ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा आपके साथ मैं हूँ, आपको फ्री कंटेंट देता रहूँगा, फ्री वीडियो क्लासेस दूँगा, फ्री नोट्स दूँगा और इसका किसी भी तरीके का कोई अर्निंग नहीं होगा। अगर आप मेरी बात करें मुझे इससे क्या मिलने वाला है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें। बिना आपके दिए मुझे जो कुछ मिलना होगा वो यूट्यूब देगा और वो मिलने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए ये भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसके पीछे मेरा किसी तरह की कोई मोटिव है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं इस टाइम पर जितनी भी हेल्प स्टूडेंट्स की कर सकता हूँ अपने लेवल पे उतनी हेल्प करता रहूँ। होपफुली आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियोस को देखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और टेंशन फ्री होकर के अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।